अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि इस्लामाबाद बंद करना चाहूँ तो आसानी से कर सकता हूँ। इमरान खान से डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए PTI के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अवाम मेरे साथ खड़े हैं, सबको पता चल गया, लेकिन अवामी सपोर्ट के साथ साथ भारी जिम्मेदारी भी आती है। आज सोशल मीडिया पर साजिश नहीं बल्कि सिमत की इस्लाह नजर आ रही है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेसी के असासों की तफसीलात पब्लिक करने के लेटर ऑफ इंटेंट पर मुआहदा हो गया। LOI के तहत ब्यूरोक्रेसी के बैरून मुल्क असासों की तफसीलात भी फ्राहम की जाएंगी। शफाफियत और एहतसाब के लिए इलेक्ट्रॉनिक कीस डिक्लेरेशन सिस्टम कायम किया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी के दौरान बैरून मुल्क मनकूला और गैर मनकूला इंसाजात की तफसीलात भी आवाम के लिए जारी की जाएंगी। पाक फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाक फ़ौज मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासर अफराद के शाना बशाना खड़ी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर बलोचिस्तान से रब्ता किया। इस दौरान आर्मी चीफ ने बलोचिस्तान से सैलाब की सूरत हाल के मुतालिक मालूमात हासिल की। आर्मी चीफ ने कहा कि गैर मामूली बारिशों की वजह से बलोचिस्तान में खसूसी तौर पर भारी जानी व माली नुकसान हुआ और मवासलाती ढांचा भी बुरी तरह मुतासर हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल की सेहत के हवाले से पेमजा अस्पताल ने 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड में HOD मेडिसिन डॉक्टर शफकत खातून, सर्जरी से डॉक्टर इनाम शामी, ICU के डॉक्टर सलमान और पल्मोनोलॉजी से डॉक्टर ज़िया भी बोर्ड में शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत बिजली के नरख़ और बिलों के ज़रिए फिक्स सेल्स टैक्स कलेक्शन के मामले पर लाहौर में एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास में वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर, वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, वज़ीर ममलकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दक मलिक, चेयरमैन FPR, वफाकी सेक्रेटरीज़ तवानाई व ख़जाना और पेट्रोलियम के अलावा दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। तांदलेवाला से ज़मीर हैदर की रिपोर्ट शामिल करेंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जिलानी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में तकरीब बसिलसिला तकसीम असनाद मुनक़्क़द की गई। तफसीलात के मुताबिक वर्चुअल यूनिवर्सिटी तांदलेवाला में न्यू टेक के जरिए तमाम मुनक़्क़दा ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स में असनाद तकसीम की गई। तकरीब में डायरेक्टर वर्चुअल यूनिवर्सिटी व जिलानी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स तांदलेवाला राय गुलाम जिलानी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज तांदलेवाला प्रोफेसर अतीकुर रहमान, डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज तांदलेवाला राय अली शान, प्रोफेसर राशिद हुसैन ने शिरकत की। इस मौका पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज करने वाले स्टूडेंट्स में असनाद तकसीम की गई। म्यांमार के काबिज़ फ़ौजी हुक्मरान ने तेल की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र रूस से तेल दरामद करने का फैसला किया है। इस तरह जनूबी एशियाई ममालिक में म्यांमार भारत के बाद रूस से तेल खरीदने वाला दूसरा मुल्क बन गया है। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक म्यांमार में गुज़िश्ता बरस जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट कर काबिज़ होने वाले फ़ौजी हुक्मरान के तर्जुमान ने बताया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई आलमी कीमतों के बायस रूस से सस्ते दामों तेल खरीदने का फैसला किया है। इंजरी के शिकार कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी एशिया कप और इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज से बाहर हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के जारी करदा अलामिया के मुताबिक फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को मेडिकल एडवाइजरी कमेटी और इंडिपेंडेंट स्पेशलिस्ट ने आराम का मशवरा दिया है, जिसके बायस वो एशिया कप और इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में कौमी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे।